Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today I am here with the topic mind and body connection part 2. Mind and body connection, which I have already discussed this topic with you in my earlier lectures, that what is mind and body connection. Mind and body connection, as I have already discussed with you, that our mind consists of three layers, which is conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind, which is also known as primitive mind, and subconscious mind is known as modern mind. As in primitive mind, we have past life experiences or instincts we are born with, and in conscious mind, it constitutes of 10 to 12%, which we through which we think, we feels, analyze, or decide something. But coming to the subconscious mind, it constitutes of 88 to 90%, and which is 9 times larger and 6,000 times more powerful than both of the conscious or unconscious mind. So this was the connection between the mind and body. These were the layers of the mind, and it is mind and body connection is also known as psychosomatic disorders. That there is a vast and huge connection between the mind and the body. जब हम गरम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक दूंगी आपको, अगर प्रेस जो हम करते हैं या वी कैन से आयन द क्लोथ्स, तो हम जब वो गर्म होता है, हम अगर अचानक से हाथ पे लग जाए वो गर्म आयन, हमारे हाथ पे लग जाए, गर्म प्रेस हमारे हाथ पे लग जाती है, तो हम एकदम से हाथ उठाते हैं ताकि हम जल ना जाए. तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये माइंड बॉडी कनेक्शन है. क्योंकि ये जब हमें लगता है नहीं जी हमें हाथ जल सकता है, ये हमें जल्दी ये जो स्किन है ये सीधे डायरेक्टली हमारे माइंड को अलर्ट करता है कि नहीं जी इट्स हार्मफुल, तो हमें इससे बचना चाहिए. दिस इज़ माइंड बॉडी कनेक्शन. और जो ही माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, साइकी में कोई प्रॉब्लम हो, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ सिंड्रोम्स पैदा होते हैं, जो मैंने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया. एक था क्राइंग सिंड्रोम और दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम. नाउ कमिंग टुडे मैं आपको बताती हूँ इसमें बाकी कौन से सिंड्रोम्स हैं. बाकी ये सिंड्रोम्स है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट सिंड्रोम्स. ये तीसरा सिंड्रोम है ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन. इसमें फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जो इसकी हैं, ये क्यों होता है, इसमें क्या हमें जब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट सिंड्रोम पैदा होता है एक इंडिविजुअल में, तो उस टाइम पे क्या कौन सी चीज़ें इंसान में पैदा होती हैं, किस चीज़ों की वजह से, किन चीज़ों की वजह से ये सिंड्रोम होता है. पहले ये पुअर सेल्फ इमेज, दूसरा आता सेल्फ ब्लेम, तीसरा आता सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट. तो इन चीज़ों से, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से पता लगता है एक इंसान में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट सिंड्रोम पैदा हुआ है. उनमें स्टमक एक्स होते, क्रैम्प्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते, कॉन्स्टिपेशन और वेजिनल और ब्लैडर इन्फेक्शंस पैदा होते हैं, जिनमें सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन या फिर गिल्ट सिंड्रोम हो. अनदर इज फाइट सिंड्रोम और रीचिंग सिंड्रोम. ये दूसरा सिंड्रोम है जिसकी वजह से जो एक माइंड बॉडी कनेक्शन जब होता है और माइंड में डिस्टर्बेंस हो या बॉडी में डिस्टर्बेंस हो, तो दोनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दी इस पैंडमिक की कि जो हम लोग हैं, हम लोग तो हमें तो पता ही है इस कोविड की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है और हो भी रही है. ये इसका भी कोई भी मेडिसिन नहीं निकला. लेकिन इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स लोगों पे पड़े हैं, उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है हम लोगों पे. हम साइकोलॉजिकली वीक होते जा रहे हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, और जिसकी वजह से अब ये सोच के इंसान ठीक नहीं रहता है कि आप कोविड का इलाज करें कि हमारे साइकी का इलाज करें. तो वी हैव टू बी फिट by mind also, by body also. So another syndrome is fight syndrome or reaching syndrome, and some of the physiological manifestations are representing feelings of fighting or reaching out, especially unreachable targets, and another is feeling restrictive need to express something. Yes,
कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि वी हैव अ फाइट सिंड्रोम और वी हैव अ रीचिंग सिंड्रोम, दैट वी वांट टू रीच समवेयर बट वी आर अनेबल टू रीच टू द टारगेट्स, बट वी हैव द टारगेट्स but we are unable to reach that. We have the feelings but we are not able to express those feelings. We have the feeling restrictive nature in that. So these are some of the syndromes. तो दूसरा सिंड्रोम है फ्लाइट सिंड्रोम. फ्लाइट सिंड्रोम में कुछ फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऐसी हैं, रिप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ वांटिंग टू एस्केप और नीड टू रन अवे. फ्लाइट सिंड्रोम में ऐसी फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जिनकी वजह से पता लगता है कि इंडिविजुअल में फ्लाइट सिंड्रोम है. वो है कि वो इंडिविजुअल जो किसी चीज़ को कोई चीज़ हासिल करना चाहता है बट ही इज़ नॉट फीलिंग टू ऑफ वांटिंग टू एस्केप. ही वांट्स टू एस्केप और ही वांट्स टू रन अवे फ्रॉम एनीथिंग. जो भी कोई काम हो, कुछ हो, डिसीजन लेना हो, वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दैट. एंड रनिंग अवे फ्रॉम ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से भागना, रिलेशनशिप से भागना, गोल से भागना, इन सब चीज़ों से भागना, वांट टू वी कैन से सेल्फ आइसोलेट करना खुद को. एंड दिस इज़ अ बिग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. अगर कोई बच्चा, चिल्ड्रन या फिर कोई भी इंडिविजुअल अकेले बैठा रहे, दैट मीन्स ही हैज़ अ फ्लाइट सिंड्रोम. और वी नीड टू हैव conversation with the person. We need to take him out of that syndrome, which is flight syndrome. I hope you understand it. This was all for today. Thank you very much.